ओम शांति। आज हम सभी 19/12 के शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। उससे पहले अपने मन को शिव बाबा में लगाएंगे। खुद को शरीर से न्यारा अनुभव करें। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी मस्तक पर विराजमान हूँ। इस देह से अलग होने का अनुभव करें। मैं आत्मा खुशियों के खजाने से भरपूर हूँ। मुझे भगवान मिला। भगवान के अनमोल महावाक्य सुनने के लिए मैं आत्मा रोज बाबा के सामने बैठती हूँ। उन्नीस 12 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को हमारा ही किया हुआ वायदा याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुमने भक्ति में मुझे कहा था कि आप आएंगे तो हम केवल आपके ही बनेंगे और किसी भी देहधारी को हम याद नहीं करेंगे और कहीं भी हम नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते, बच्चे अब मैं आया हूँ तो अपने वायदे को याद करो और उसको निभाओ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि मैं संगम पर आकर के इस ब्रह्मा का नाम भी बदली करता हूँ। पहले नाम कुछ और था, फिर बाप ने रखा ब्रह्मा। तो बाबा कहते, मैं आकर के तुमको पवित्र बनाता हूँ तो तुम सब बच्चों के नाम बदली करता हूँ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि नोधा भक्ति जो करते हैं उन्हें साक्षात्कार होता है, लेकिन यहाँ आकर के मैं तुम बच्चों को साक्षात्कार कराता हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार नहीं रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते, आगे भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं है। बाप संगम पर ही आते जबकि भक्ति पूरी होती और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति से बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते, फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं, मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण,
इस ज्ञान को समझते हो। जानते हो कल्प पहले भी बाप ने संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इस वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते नहीं हैं। तीनों धर्म एक ही बाप आकर स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। क्षत्रिय तो ऑटोमेटिकली बनना है। बाप कहते युगे युगे में आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर एक ही बार। मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। यह तो घर में ही रहते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। वह सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते, तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाया जाता। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में एक भी पूज्य हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह है जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। नाम बिगर तो पार्टधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगर पार्ट कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते। जब आधा कल्प की भक्ति पूरी होती तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते आए हो और कहते आए हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम कोई को भी सतयुग में याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहाँ तो सुख ही सुख रहता। बाप ने समझाया जितना तुम नजदीक होते जाएंगे उतना कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी। नए मकान में खुशी बहुत रहती है, फिर 25% पुराना हो जाता तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते तुम गाते थे ना आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। तो साक्षात्कार हो यह कोशिश करते। किसको साक्षात्कार होता भी है तो कहते बहुत तेजोमय था, क्योंकि जो सुना हुआ है वही देखते हैं। आत्मा को देख कैसे सकते? सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा तो बिंदी है बहुत छोटी, उनको देखे कैसे? कोशिश बहुत करते परंतु इन आँखों से देख न सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 का पार्ट नूंधा हुआ है जो मुझे रिपीट करना है।
बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसकी पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिरताज है ना, यह कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं है, बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना इनको रिगार्ड कहा जाता, ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट का सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े करना है। तो बाप समझाते यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है, इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है ना। बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भगत समझते, हमको कृष्ण को ही याद करना है। जिधर देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, फिर कृष्ण ही सब कैसे हो सकते। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े हैं। अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिनको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां बनाते सब अपनी बुद्धि से, यह है कौन वह तो जानते नहीं है। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो, नाम भी लिया जाता सीता देवी फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह भी रॉन्ग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते लक्ष्मी नारायण बनाओ, ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते पावन बनाओ, तो बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई भी जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी समझते नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखनी है। दूसरी पॉइंट है एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही
सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता जाएगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। ओम शांति।